तो क्या डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कोई एक्शन होगा डोडा के जो हैं? तो मुझे ऐसा महसूस होता है डैंग साहब कि डीसी साहब का अपनी जो सैलरी है, मुझे लगता है उनका गुजारा जो है डैंग साहब अपनी सैलरी में, माहाना सैलरी में नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी कुछ दिन ही हुए हैं एक मीटर रीडर के खिलाफ जो एंटी करप्शन ब्यूरो की एक रेड पड़ी और सामने ये निकल के आया कि 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति और बैंक्वेट हॉल और इतना सब कुछ एक मीटर रीडर के पास। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हमारे जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उनमें जो इस तरह के लोग हैं उनके पास कितनी प्रॉपर्टियाँ होंगी। और कार्रवाइयाँ सिर्फ इन छोटे अधिकारियों के ख़िलाफ़ जो मीटर रीडर हैं, पटवारी हैं या छोटे अधिकारी हैं, इनके ख़िलाफ़ ही ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। वहीं हम अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट डोडा की, तो कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एडवोकेट मिस्टर निसार गट्टू जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो डीसी साहब हैं उनके द्वारा जो हाई कोर्ट को भी मिसलीड किया गया और 2019 में एक एफिडेविट जो है वो जमा करवाया गया था कि वहाँ पे जितने भी क्रैशर्स हैं उनको जो है सील कर दिया गया है। लेकिन सील वो अभी कल ही जो है वो सील किए गए हैं और इस दौरान जो बीच की गतिविधियाँ थी और जो क्रैशर्स चलते रहे, वो सारा क्या मामला था, क्या करप्शन किस हद तक जो है वो अब बढ़ चुकी है। हमारे साथ ख़ास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर शेख शकील सर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब आपका। शकील सर, क्या कहना चाहेंगे ये जो एक्शन लिया गया है, जो 2019 में भी लिया गया और 2021 में भी अब दोबारा से? डैंग साहब, ये मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेरे फाजल दोस्त निसार गट्टू साहब ने की, बड़ी एस्टॉनिशिंग रेवोल्यूशन सामने आई हैं। आप देखिए, हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करते हैं, स्टेटस रिपोर्ट फाइल करते हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा, और हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करते हैं कि जो ज़िला डोडा में कोई 12 या 14 के करीब स्टोन क्रशर्स हैं जो कि इलीगल हैं, उसमें से कोई 10 स्टोन क्रशर्स जो हैं आउट ऑफ 12 उनको सील किया जा चुका है, उनको सीज़ किया गया है। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि वो स्टोन क्रशर्स इस एफिडेविट को फाइल करने के बाद भी ग्राउंड के ऊपर, स्पॉट के ऊपर वो अपना काम कर रहे थे गैर कानूनी तौर के ऊपर। पर ये कोई 5 या 6 दिन पहले निसार गट्टू साहब ने जब मीडिया को एड्रेस किया तो उन्होंने ओपनली ये बात कही कि जो ज़िलाई इंतज़ामिया है डोडा की, वो हैंड इन ग्लव है विद माइनिंग माफिया या जो स्टोन क्रशर्स के जो मालिकान हैं। बड़ी मज़ेदार बात देखिए कि एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और दूसरे दिन आप देखिए कि ज़िला इंतज़ामिया के जो लोग स्पॉट पे जाते हैं, डोडा बभोर गठ रोड के ऊपर 5 या 6 जो स्टोन क्रशर्स थे जो गैर कानूनी तौर पे फंक्शन कर रहे थे, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ही सील किए हैं। तो हैरानकुन बात ये है डैंग साहब, एक तरफ से 2019 में बयान हल्फी दिया गया रियासत की सबसे बड़ी अदालत में कि हमने जो स्टोन क्रशर्स हैं इनको बंद कर दिया है, और फिर उसके बाद अब कल 5 तारीख को दोबारा उनको सील किया गया। तो ये जो बीच में साल 1.5 साल का जो वक्फा जिसमें ये सारा काम चलता रहा, ये किसकी मिली भगत से हुआ? तो राइटिंग ऑन दी वॉल बिल्कुल सही है। वो इसलिए ये सारा चलता रहा क्योंकि ये एक पूरा ताना बाना है, जिसे कहते हैं ये नेक्सस है। हम बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप देखिए जो वार अगेंस्ट करप्शन है डैंग साहब, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड। मैं किसी मीटर रीडर के हक़ में नहीं हूँ या किसी ऐसे आदमी के हक़ में नहीं हूँ कि जिसके डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स हैं, लेकिन आप करप्शन की जो वबा है, जो करप्शन की जंग, आप ऊपर से भी तो शुरू कीजिए। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं इस टाइम ज़िला डोडा में, डॉक्टर सागर डी डॉयफोडे, बहुत शिकायत हैं आवाम की इस वक्त उनके ख़िलाफ़। आप देखिए, ये भी पता चला है कि ज़िला डोडा में रवाज है पहले मुलाजमीन को सस्पेंड करने का। जी। पहले मुलाजिम को सस्पेंड किया जाता है, कोई छापा मारा जाता है, और फिर उसके बाद सुनने में ये आया है
कि जो सेवा करता है ऑफिसरान की, मैं ओपनली कह रहा हूँ, ये मेरे पास फीडबैक है, फिर जो आदमी सेवा करता है उसको बहाल कर दिया जाता है, जो सेवा नहीं करता उसकी सस्पेंशन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। चेक कीजिए, मैं BVR सुब्रमण्यम साहब जो कि हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के और जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं GAD, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि क्या उन्होंने कोई कॉग्निजेंस ली। ये जो निसार गट्टू साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर डोडा के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस लगाए। एलिगेशंस नहीं है, इट इज़ बार्न आउट ऑफ द रिकॉर्ड्स। पहले हाई कोर्ट को 2019 में इन्फॉर्म किया गया कि स्टोन क्रशर सील हो चुके हैं, लेकिन साल के बाद, 1.5 साल के बाद अब कल दोबारा सील किए गए। तो क्या डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कोई एक्शन होगा डोडा के जो हैं? तो मुझे ऐसा महसूस होता है डैंग साहब कि DC साहब का अपनी जो सैलरी है, मुझे लगता है उनका गुजारा जो है डैंग साहब अपनी सैलरी में, माहाना सैलरी में नहीं हो रहा। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो कमेटी बनी है जो कि LG साहब को रिकमेंड करती है उन मुलाजमीन को जिनको LG's गोल्ड मेडल फॉर ऑनेस्टी, आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस दिया जाता है, तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो इतनी मेरिटोरियस सर्विसेज डोडा में ये डॉक्टर सागर D डॉयफोर्ड जो कर रहे हैं, इसके लिए इनको इस साल जो हमारा रिपब्लिक डे आ रहा है, तो ही नीड्स टू बी गार्लैंडेड, ही नीड्स टू बी फेलिसिटेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इतने ही जिसे कहते हैं कि लोगों की खिदमत, हाई कोर्ट में मिसलीडिंग एफिडेविट और फिर उसके बाद दोबारा एक्शन करना पब्लिक प्रेशर के ऊपर, मीडिया के प्रेशर के ऊपर। तो मुझे लगता है कि डॉयफोर्ड साहब जो हैं इनको डोडा ही रखना चाहिए, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं डोडा में, डोडा की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, डोडा में इकोलॉजी, एनवायरनमेंट का वो पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा और मेरा आज आपसे बात करने का मकसद ही यही था कि इस किस्म के ईमानदार जो डिप्टी कमिश्नर हैं इनकी फेलिसिटेशन होनी चाहिए, इनको जिसे कहते हैं जुलूस निकालना चाहिए और जुलूस में इनको आगे आगे ले जाना चाहिए, इनको हार डालने चाहिए कि इस किस्म का नेक और अच्छा काम जो है वो DC साहब कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को ये भी दरख्वास्त करूँगा कि ये भी चेक करें कि ज़िला डोडा में इस वक्त कितने मुलाजमीन जो हैं वो अंडर सस्पेंशन हैं, वो कब से अंडर सस्पेंशन है, क्या उनकी सस्पेंशन रिव्यू हुई है या नहीं हुई है, और उनको क्यों, जिन लोगों को बहाल किया गया है उनको क्यों बहाल किया गया है, और जो लोग जिसे हम कहते हैं ना बस जिंदा मार्केट है कि जो लोग पैसे देते हैं वो बहाल हो जाते हैं, जो पैसे नहीं देते हैं वो बहाल नहीं होते। इन तमाम एलिगेशंस के लिए मुझे लगता है कि एक छोटी सी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। वैसे तो होती नहीं, IAS अफसर हैं वो सुब्रमण्यम साहब के ही बरादरी के बंदे हैं, क्योंकि इकट्ठे ही ये वो लाल बहादुर शास्त्री से पढ़ के आते हैं, तो होता नहीं है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, पानी ऊपर तो जाता नहीं है। लेकिन चलिए फिर भी एक पब्लिक सेंटीमेंट है कि अगर वो समझते हैं कि कोई इंक्वायरी इनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए तो वो भी करके देख लीजिए। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि इस साल का जो LG's मेडल है, ठीक है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से मैं रिकमेंड करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इस साल का जो अवार्ड है फॉर बेस्ट ऑनेस्ट और मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए DC डोडा को दिया जाना चाहिए। सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो कार्रवाई जो इस मीटर रीडर के ख़िलाफ़ की गई है, इनके ख़िलाफ़ तो होती रहती है, एजेंसीज़ जो कार्रवाइयाँ करती हैं, चाहे वो ये इस तरह के मीटर रीडर्स हों या पटवारीज़ हों या जो बाकी जो पुलिस के कोई कांस्टेबल होते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बड़ी सारी कार्रवाइयाँ देगी। क्या कारण रहते हैं कि ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर भी जो है एजेंसीज़ की नज़र इन पर नहीं पड़ती है? देखिए, जब तक इशारा ऊपर से नहीं आएगा, पॉलिटिकल विल नहीं है इनको टच करने की। अब देखिए, सुब्रमण्यम साहब के बैक यार्ड में टेंटेड ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी उनके साथ बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं। अब मैं अगर FIR नंबर बोलूँगा तो वो नाराज़ हो जाते हैं मेरे साथ। उनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हैं मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। और अभी आपको मालूम होगा कि हाई कोर्ट ने तफसील भी मांगी है कि भाई बताइए, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं उनके खिलाफ कितनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज पेंडिंग है। आप देखिए, एक DC साहब जो हैं वो शराब की हालत में एक बेड के ऊपर पड़े हुए थे, उनके फ़ोटो वायरल हुए थे अखबारों में। एक DC साहिबा ने अपनी उंगली काट दी थी या बाजू काट दिया था,
उनको उस टाइम बारामूला से उठा के दिल्ली भेज दिया गया, खुडे लाइन। कोई इंक्वायरी हुई किसी के खिलाफ? क्या 2012 से लेकर 2016 तक ही इंक्वायरी चल रही है जो गैर कानूनी तौर पर आर्म्स लाइसेंसेस बने। किसी ने पूछा किसी को कि 12 से पहले वालों के खिलाफ क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही और 16 के बाद वालों को क्यों छोड़ दिया गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टिव किलिंग है, यहाँ पर देख के निशाना लगाया जाता है और बड़े आदमी को तो यहाँ हाथ लगेगा नहीं, खासकर ब्यूरोक्रेसी को। क्यों? क्योंकि सरकार ही यही चला रहे हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना वो राष्ट्रीय हित में है इस टाइम। क्यों? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को उन्होंने बचा के रखा हुआ है। यहाँ बड़ा खतरा है एकता को, अखंडता को। और जम्मू कश्मीर में एज़ पर अवर चीफ सेक्रेटरी यहाँ सिर्फ पॉलिटिशियन ही चोर है। यहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेट, कोई IAS, IPS, IPS किसी ने कोई चोरी नहीं की है। ठीक है, बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOPT कह रहा है कि भाई अपने जो एसेट्स हैं उनको ऑनलाइन भी भरिए, उनको मैनुअल भी भरिए। लेकिन आप देखिए, अभी परसों भी एक्सेलशियर में आया था, कोई परवाह करता है? तो कानून जो है यहाँ पे, चाहे करप्शन है या कोई भी बात है या एंटी करप्शन ब्यूरो है, ये रखी हुई है जिसका वसीला नहीं है, जिसकी कोई पूछताछ नहीं है, ये उनके लिए रखा हुआ है। तो बाकी तफसील आप देख लीजिए, हाई कोर्ट में अभी इन्होंने तफसील बताई थी। 15 सालों से जो बड़े बड़े स्कैम्स हैं, ठीक है, उनके चलान तो भी पेश हुए नहीं, तो ना ही कभी होंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे बात की जाती है कि एक्शन मस्ट फॉलो अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस, तो फिर वो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं देखिए जी हमने अपना जीवन दे दिया जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। तो ये सारे लोग उस टाइम जो है नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इंजेक्शन अगर लगेगा तो सियासी लोगों पे, सियासी जो अपने हरीफ हैं उनको इंजेक्शन लगेगा। अगर CBI की कार्रवाई भी हो रही है, मैं बार बार कहता हूँ, वो सिर्फ होगी हिलाल राथर के ख़िलाफ़ होगी या चौधरी लाल सिंह के ख़िलाफ़ होगी। ठीक है, तो जिन लोगों के 35-35 करोड़ के अकाउंट्स NPA हुए हैं, जिन लोगों ने बिजली के प्रोजेक्ट लिए हैं हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर के बैंक को चूना लगा के, उनके खिलाफ ना बात होगी, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। क्यों? अगर कार्रवाई होगी तो फिर छिब्बर साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन नहीं रहेंगे। सर, अभी जो डोडा का जो ये इशू हुआ है जिसमें 1-1.5 साल से जो है हाई कोर्ट को जो है मिसलीड किया गया, तो इस पर किस तरह की इंक्वायरी की मांग करेंगे आप? देखिए ये बड़ी सीरियस बात है। एक डिप्टी कमिश्नर जो पब्लिक सर्वेंट है, जो हमारा नौकर है, जो हमारा मुलाजिम है, हम लोग टैक्स देते हैं, उसको तनख्वाह मिलती है, उसका काम है हमारी सेवा करना, वो हाई कोर्ट में झूठा एफिडेविट फाइल करे और सुब्रमण्यम साहब जो हैं वो आंखें बंद कर लें इस बात के ऊपर। कमिश्नर सेक्रेटरी GAD आंखें बंद कर ले, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसकी कॉग्निजेंस ना लें। और सिर्फ किसी ने पूछा तक नहीं भाई कि भाई तूने आज से साल पहले हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि मैंने एक स्टोन क्रशर सील कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। तो कल 5 तारीख को कार्रवाई क्यों हुई दोबारा, अगर सील हो चुके थे? ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना जम्मू कश्मीर में, ये बड़ी मामूली चीज़ है। क्यों? क्योंकि DC होता है ना जम्मू कश्मीर में, DC बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि DC एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, DC को टेलीफोन आते हैं, सिलसिला है जो भी है। तो लेकिन इसकी जगह अगर कोई नायब तहसीलदार होता या नायब तहसीलदार ने इस किस्म का कोई एफिडेविट फाइल किया होता, तो अभी तक जिसे कहते हैं उसका टर्मिनेशन का प्रोसेस जो है नौकरी से होता। और उसके अलावा उसके खिलाफ अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन फॉर मिसलीडिंग हाई कोर्ट, वो शायद अभी सलाखों के पीछे होता, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होता, वो अंडर सस्पेंशन हो जाता। लेकिन क्योंकि ये डॉक्टर सागर साहब हैं, ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर हैं, तो लिहाजा इनको थोड़ी सी इम्यूनिटी जो देना है ना वो बनती है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मिस्टर शेख शकील सर। जिस तरह से डोडा में जो क्रैशर्स को लेके जो मिसलीड किया गया हाई कोर्ट को, तो उस पर जो कल ही जो है वहाँ के जितने भी क्रैशर्स थे उनको सील किया गया। और ये पूरा जो 1-1.5 साल का जो ये चोर बाज़ारी थी, काला बाज़ारी थी, ये किस तरह से चली, उस पर क्या आगे निर्णय लिया जाता है सरकार की तरफ से, वो देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।